वेलकम स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी ओलंपिक में आर्चरी गेम देखा है? तो आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? कुछ ऐसा ही दिख रहा है आर्चरी गेम, जहाँ पर जो टारगेट है, टारगेट पर काफ़ी एरो दिख रहे हैं आपको। तो आपको अलग अलग टारगेट पर अलग अलग आप क्या देख रहे हैं? एरो देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो इसमें से सबसे करेक्ट कौन सा है? सबसे सही निशाना किसने भेदा है? फर्स्ट वाले ने। ठीक है, और थर्ड वाले ने क्या दिख रहा है आपको? काफ़ी दूर दूर अपने एरो को टारगेट किया हुआ है। तो आप सबसे पहली बात इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला है, इसने बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट पर क्या किया हुआ है? फोकस किया हुआ है, और गुड प्रिसीजन के साथ, गुड एक्यूरेसी के साथ और गुड प्रिसीजन के साथ। देखो, एक्यूरेसी का मतलब तो क्या है कि जो टारगेट है वहीं पर उसने क्या किया हुआ है? एरो को भेदा है। आप बोल सकते हैं कि वहीं पर टारगेट किया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्यूरेट है उसका जो टारगेट है। और उसका जो प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब जितने भी उसने एरो भेदे वो सब क्या है? क्लोजनेस में है, काफ़ी क्लोज क्लोज दिख रहे हैं ना आपको। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो फर्स्ट वाले का जो टारगेट था, उसने गुड प्रिसीजन के साथ एंड गुड एक्यूरेसी के साथ अपना लक्ष्य को भेदा। अब सेकंड वाले में अगर आप देखें, इसका जो एक्यूरेसी है काफ़ी पुअर है। क्यों? क्योंकि देखो, टारगेट यहाँ पर है, लेकिन इसके जो आप एरो देख रहे हैं वो काफ़ी दूर हैं इससे। ठीक है, लेकिन इसका प्रिसीजन काफ़ी अच्छा है। प्रिसीजन का मतलब जितने भी उसने एरो को भेदा, छोड़ा, वो एक ही जगह पर क्या हुई है? उसने भेद रखा है, यानी कि उनके बीच में काफ़ी क्लोजनेस है। ठीक है, तो जब भी क्या है, अलग अलग मेजरमेंट में या अलग अलग उसने जो टारगेट फोकस किए उन पर क्या है? क्लोजनेस है। तो हम बोल सकते हैं उसका प्रिसीजन तो अच्छा था, लेकिन एक्यूरेसी काफ़ी पुअर होगी। ठीक है, अगर आप थर्ड वाले को कंपेयर करें, देख रहे हो, थर्ड वाले में आप देख रहे हैं इसका जो एक्यूरेसी है वो भी पुअर है, क्योंकि देख रहे हो आप, टारगेट यहाँ पर है और उसका जो एरो है वो कहीं यहाँ पर आए हुए हैं। और प्रिसीजन भी काफ़ी पुअर है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये तीनों जो एरो हैं ये काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो लास्ट वाले में आप बोल सकते हो कि पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसीजन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये तो हमने लिया था ओलंपिक में आर्चरी का एग्जाम्पल, लेकिन अगर हम साइंस में देखें तो साइंस में भी कुछ, जब आप मेजरमेंट करते हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। देखो, तो साइंस में क्या होता है? मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आती है। अनसर्टेनिटी का मतलब आपने देखा कि कोई भी स्केल है, ठीक है, जैसे आप लेंथ ही ले रहे हैं, ठीक है, लेंथ ले रहे हैं, किसी भी स्केल से लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ अलग अलग मेजरमेंट में, ठीक है, अलग अलग मेजरमेंट में आपको क्या दिखेगा? प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, कभी कभी आपका जो रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट आएगा, लेकिन प्रिसीजन अच्छा नहीं होगा। और कभी कभी हो सकता है प्रिसीजन अच्छा हो, लेकिन रिजल्ट क्या हो? एक्यूरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑल मेजरमेंट्स आर सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटीज़। जितने भी मेजरमेंट होती है वो अनसर्टेनिटी उसमें आ ही सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड आर इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस क्या है? उससे इंस्ट्रूमेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट मे बी अफेक्टेड बाय द पर्सन मेकिंग द रीडिंग। और जो मेजरमेंट कर रहा है, जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है, अगर आप लैब में आप लोग खुद हैं, तो अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, आपके फ्रेंड और आपके मेजरमेंट में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। एवरीडे लैंग्वेज में हम जो वर्ड प्रिसाइज और एक्यूरेट है, इसको हम एक मान लेते हैं, लेकिन साइंस के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये दोनों वर्ड क्या हैं? डिफरेंट है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी बोथ आर द डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है। आपको एक वैल्यू को मेज़र करना है, किसी सब्सटेंस का मास आपने मेज़र करना है, तो उसका जो एक्यूरेट वैल्यू है, वो एक्यूरेट वैल्यू है वो 100 ग्राम आ रही है। ठीक है, 100 ग्राम आ रही है। लेकिन जब आपने एक्चुअल में मेज़र किया, लैब में गए, अगर आपका जो रिज़ल्ट आया वो 78.55 ग्राम आया, तो इसका मतलब आप एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू से काफ़ी आपका दूर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्यूरेट हो नहीं सकता है। अब देखो, प्रिसीजन भी अगर आप समझना चाहते हैं, इससे तो आपको समझ लिया कि आप एक्यूरेसी, यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है नहीं। ठीक है, अगर आप प्रिसीजन समझना चाहते हैं तो आपको 2-3 मेजरमेंट करने होंगे। ठीक है, एक बार आपने किया, आपने रिजल्ट देखा, फिर दूसरी बार किया, रिजल्ट देखा, तीसरी बार किया, रिजल्ट देखा, तो अगर उनमें क्लोजनेस है तो हम बोलेंगे क्या है? कि वो प्रिसीजन आप गुड, प्रिसाइजली गुड है। और अगर आपका रिजल्ट जो है एक्यूरेट है, तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक्यूरेसी क्या बताती, तो हमने बोला ना, एक्यूरेसी क्या बताती है
कि हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज़ टू बी करेक्ट, कितना करेक्ट है मेजरमेंट आपका, कितना करेक्ट है, कितना क्लोज है करेक्ट से, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या बताता है, क्लोजनेस ऑफ द टू और मोर मेजरमेंट, दो मेजरमेंट किए या दो से ज़्यादा मेजरमेंट किए उसमें कितना क्लोजनेस है एक दूसरे में, वो बताता है आपका प्रिसीजन। ठीक है, यूअर मेजरमेंट विल बी क्लोज टू द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। जब आप एक्यूरेट बोलेंगे तो आपका जो मेजरमेंट होगा वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के क्लोज में आएगा। ठीक है, इतना याद रखना। जब भी आप प्रिसीजन आपका अच्छा होगा, आप इफ़ यू आर गुड इन प्रिसीजन योर मेजरमेंट विल बी सिमिलर एवरी टाइम यू मेजर। जब भी आप मेजर कर रहे होंगे तो आपका मेजरमेंट क्या होगा, हमेशा सिमिलर होगा। ठीक है, और एक्यूरेसी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रिसीजन, एक्यूरेसी प्रिसीजन पर डिपेंड नहीं करती है और प्रिसीजन भी एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना सभी को। तो साइंटिफिक मेजरमेंट में भी हम, जब हम साइंस के अंदर काम करते हैं, कोई भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, किसी सब्सटेंस का अगर मास कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ऐसा आपको लैब में बहुत ज़्यादा बार फेस करना पड़ेगा। तो आप ये याद रखना कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी टर्म क्या है। जब भी आप एक्यूरेसी आपकी अच्छी होती है, आप प्रिसीजन भी आपका अच्छा होता है, तब आपका मेजरमेंट काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सभी को क्लियर हुआ होगा। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।